वंदे मातरम मित्रों, मैं माधवेंद्र त्रिपाठी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। कुछ नए टॉपिक पर आज कुछ नई बातें करेंगे। जैसा कि ये टॉपिक कोई नया नहीं है, क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ अभी, कि उनके अंदर कुछ बातें चल रही हैं कि हम कैसे तैयारी करें, क्या अपना टाइम टेबल बनाएं और क्या क्या उसमें अपना हम शेड्यूल रख सकते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे आए। 90+ स्कोर करने की सभी की चाहत होती है, उसकी चाहत पास करने की भी है, लेकिन एक चीज़ ख्याल रहे, आपको पास नहीं होना है, सिर्फ आपको मार्क्स गेन करना है। और आज मैं जो बातें यहाँ बताने जा रहा हूँ वो बातें सिर्फ कुछ किताबों के बारे में है। आज उनमें से एक सवाल मैं लेकर के आया हूँ जिसका मैं जवाब दूंगा आपको। वो सवाल लोगों का ये है कि हम क्या पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, मैथमेटिक्स में हम किस बुक को पढ़ें जिससे कि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। क्या हमें NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा सबको पढ़ना पड़ेगा? तो मेरा जवाब है नहीं। अगर आप ये सब पढ़ लेते हो, और पहली बात तो मुझे लगता नहीं कि सारे बुक को आप कवर कर पाओगे पूरे एक साल के अपने टाइम में, नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चंस इसमें, आप जो इतने सारे क्वेश्चंस को आप एक साथ कवर नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई करनी है, एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करनी है कि हम कैसे पढ़ें कि हमारे मार्क्स भी अच्छे स्कोर हो जाएं। और 90+ मार्क्स स्कोर करने के लिए सभी लोग पढ़ रहे होंगे, सभी ने एक टारगेट तो बनाया होगा कि हमें 90+ स्कोर करना है। तो कोई भी दुविधा की बात नहीं है, लेकिन आपको एक सिस्टमैटिक वे से आपको चलना पड़ेगा। जस्ट इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप अपने स्टडी को कैसे साफ करें, मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ें, आप उसे ज़रूर देखिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा, उसे आप देखिए कि मैथमेटिक्स को हमें कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से मैथमेटिक्स में अपना इंटरेस्ट जगा सकते हैं। तो आज हम उस बात को नहीं करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि हमें किस टॉपिक को किस बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है मैथमेटिक्स के लिए। तो मैथमेटिक्स के लिए बस एक ही चीज़ आपके पास है, वो है NCERT। सभी को पता होगा NCERT के बारे में। NCERT बुक आप पढ़ते होंगे। जैसे यहाँ पर एक बुक रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक NCERT की बुक है जो आपके सिलेबस में चलती भी है, यहाँ पे देख सकते हैं, सभी इससे परिचित होंगे NCERT। इसमें टोटल करीब 15 चैप्टर है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस आपकी यही होनी चाहिए कि NCERT को फर्स्ट एक्सरसाइज से रियल नंबर से लेकर के प्रोबेबिलिटी तक पूरे एक एक क्वेश्चन को, एक एक एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और एग्जाम्पल को भी सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, अगर इसे आप कर लेते हैं, ये कम नहीं है। अगर आप क्वेश्चन एक एक एक्सरसाइज में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप सबसे पहला प्रेफरेंस आपको इसी बुक को देना है। और जब आपकी इस बुक पे कमांड हो जाए, जब आप ये कहो कि इस बुक से हमें कहीं भी कुछ भी दे दिया जाए तो मैं इसे सॉल्व कर लूँगा, इसके बाद आपको अगर कोई बुक उठानी है तो वो बुक है NCERT की एग्जाम्पलर। सभी लोग इस बुक को देखे होंगे, NCERT एग्जाम्पलर। इससे भी करीब सारे चैप्टर्स वाइज वही चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं। ये मेनली मुझे लगता है कि ये पूरा एक्सरसाइज बेस्ड ही बुक है। ये भी NCERT की बुक है। आप NCERT की इस बुक को सॉल्व करिए। पहला प्रेफरेंस NCERT बुक जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सेकेंड NCERT एग्जाम्पलर। NCERT एग्जाम्पलर जब आप सॉल्व कर लेते हो तो NCERT एग्जाम्पलर को सॉल्व करने के बाद कुछ अगर आप करना चाहते हो तो आप एक चीज़ कर सकते हो, वो है जो आपके बोर्ड के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। आपके सिलेबस तो चेंज हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो लास्ट ईयर के 2-3 साल के जो लास्ट ईयर के पेपर हैं, उस पेपर को लीजिए और उस पेपर को सॉल्व करिए। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। 3-4 साल तक के पेपर को सॉल्व करिए। 3 साल 4 साल बहुत है, इनफ है। उसके बाद आपको कुछ करना है तो आप सैम्पल पेपर उठाइए। बहुत सारे हैं, किसी बुक का नाम लेना नहीं चाहूँगा, कोई सा भी आप ले सकते हैं। कोई भी सैम्पल पेपर उठाइए। दैनिक जागरण में भी निकलता रहता है, अरिहंत में भी निकलता रहता है, विद्या के हैं सारे, किसी के भी 4-5 टॉप मोस्ट जो भी आपको सही लगते हो, आप किसी का भी सैम्पल पेपर उठा करके 5 से 10 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लीजिए। अब इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप RS अग्रवाल उठाइए, RD शर्मा उठाइए। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपके पास समय बचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार कर रहा हूँ कि NCERT की बुक और NCERT एग्जाम्पलर अगर ये आपने सॉल्व कर लिया है तो आपको 90+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा, अगर इसे पूरा आपने सॉल्व कर लिया है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर लेकिन होना चाहिए।
कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करना है, कैसे मैथमेटिक्स पढ़ना है, मैं बार बार कर रहा हूँ, मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है, उसको आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मैं नीचे उसका लिंक दूंगा मैं। और इसके आगे मुझे अभी इसमें कुछ बात नहीं करनी है, आप लोग अपनी पढ़ाई करिए। ऑल दी बेस्ट। जो भी आपको क्वेरीज हो इसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इतना मान करके चलिए कि एनसीईआरटी की बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को आपने कवर कर लिया है, और उसके बाद जो भी चीज़ें आपने मॉडल पेपर या लास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लिया है, तो मैथमेटिक्स में आपको 90+ जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। ऑल दी बेस्ट, अपनी तैयारी करिए। कोई भी क्वेरी हो आप हमसे पूछिए, हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।